दोस्तों, इस कहानी के पिछले अध्याय न्यू फायर टेलिस ताबीज का रहस्य भाग 2 में हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ के कॉलेज में चैत्रा नाम की एक लड़की आई थी जो कि चेन्नई से थी और प्रिंसिपल ने उसे हिंदी सिखाने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ तो पहले ही उसको नापसंद कर चुका था। तो चलिए शुरू करता हूँ आगे की कहानी में। चैत्रा सिद्धार्थ के पीछे वाली सीट पर बैठी जाती है जिस पर सुधा बैठी थी। सुधा भी सिद्धार्थ की अच्छी दोस्त थी। वो चैत्रा को कहती है, हाय मेरे नाम सुधा है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तब चैत्रा अटकते हुई हिंदी में बोली, मेरा नाम चैत्रा है और मैं चेन्नई से हूँ। हाँ मुझे पता है, अभी तो प्रिंसिपल ने बताया। लेकिन चैत्रा को बहुत ही कम हिंदी आती थी, लेकिन वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाती रही। इसके बाद प्रोफेसर आए और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकला तो सुधा ने उसको आवाज़ दी और कहा कि सिद्धार्थ रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, रास्ते में कोई भी घर छोड़ देना। सिद्धार्थ ने सुधा को कठोर शब्दों में कहा, हो गई दोस्ती उस चैत्रा से। तब सुधा ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो यार, वो यहाँ पर नहीं है, साथ में उसको हिंदी भी कम आती है, हमको तो उसकी मदद करनी चाहिए। तब सिद्धार्थ ने उसके रंग पर कमेंट करते हुए कहा कि उस कोयले की मदद तुम ही करो, मुझे बकस दो। तब सुधा ने कहा, चलो उसे जाने दो, मुझे घर तक छोड़ दो। सिद्धार्थ ने अपनी बाइक निकाली और सुधा को पीछे बैठाया। अगले दिन चैत्रा फिर से सिद्धार्थ के पीछे वाली बेंच पर जाकर सुधा के पास बैठ गई। कॉलेज खत्म होने के बाद सुधा सिद्धार्थ के पास आई और उसको पूछा कि क्या तुम्हारे गले के ताबीज़ के बारे में कुछ बता सकते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा कि अचानक तुमको आज मेरे ताबीज़ के बारे में क्यों जानना है? तब सुधा ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक ताबीज़ मैंने चैत्रा के गले में देखा। मैंने उसको जब पूछा कि ये ताबीज़ तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने कहा कि ये ताबीज़ मुझे मेरे पिता ने दिया था और ये कहा था कि तुम इसे कभी नहीं निकालना। सिद्धार्थ ने कहा कि ये सब मेरे पिताजी ने भी कहा था जब उन्होंने मुझे ये ताबीज़ दिया था। तब सिद्धार्थ कहता है कि ये बात तो मुझे जाननी ही है कि आखिर इस ताबीज़ का रहस्य क्या है। बचपन से मैं ये जानना चाहता कि आखिर इस ताबीज़ का क्या राज्य है, लेकिन वक्त के साथ इस ताबीज़ को भूलता गया। लेकिन अब तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी ही होगी। अब सिद्धार्थ चैत्रा से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह पहले ही कॉलेज में आ गया और चैत्रा का इंतज़ार करने लगा। आज चैत्रा सफ़ेद रंग का सूट पहनकर आई थी। सिद्धार्थ ने कहा, है चैत्रा, कैसी हो? तब चैत्रा ने कहा, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सिद्धार्थ ने भी फाइन कहा। फिर दोनों क्लास में चले गए। सिद्धार्थ ने कहा, जब तक सुधा आती है तब तक तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, मैं तुमको हिंदी के कुछ वर्ड्स भी सिखा दूंगा। ये सब कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था। चैत्रा उसके साथ बैठ गई। अब सिद्धार्थ उसको हिंदी के कुछ वर्ड्स सिखाने लगा। अरे फिर उनकी क्लास शुरू हो गई। आज सुधा कॉलेज नहीं आई थी तो चैत्रा सिद्धार्थ के पास ही बैठी रही। अब उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। सिद्धार्थ ने चैत्रा को कहा
कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बहुत बुरा भला कहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चैत्रा ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मानी ही मेरे लिए बहुत। फिर दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन दोनों कहीं घूमने जाते हैं। तब सिद्धार्थ चैत्रा को बताता है कि तुम्हारे जैसा ही एक ताबीज़ मेरे पास भी है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? क्या तुम्हारे पिताजी ने इसके बारे में कुछ बताया था? चैत्रा ने कहा कि बताया तो नहीं था, लेकिन मैंने उनको किसी से कहते सुना था कि ये एक जादुई ताबीज़ है। इसमें क्या शक्तियाँ है मुझे ये नहीं पता। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे पता है इस ताबीज़ का राज, और ये भी पता है कि तुम्हारे पिता ने तुमको ये ताबीज़ क्यों पहनाए हैं। तो वो आदमी कौन था और किस राज की बात कर रहा था, क्या सिद्धार्थ और चैत्रा जान पाएंगे? अपने ताबीज़ के रहस्य की जानने के लिए जुड़े रहे और इंतज़ार कर इस हिंदी स्टोरी के अगले अध्याय का काम चल रहा है। तो अगला अध्याय में हम आपको बताएंगे ये जादुई ताबीज़ से क्या हो सकता है।